प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। आप कांग्रेस का जो संकल्प पत्र उसमें पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जो भी करेंगे सिर्फ मुसलमान के लिए करेंगे। अरे भाई क्यों तुम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहे हो? कहाँ है वो 15-15 लाख, कहाँ से कितना पैसा ले आए हैं? हमको मिल गए, इनको नहीं मिला इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। हमको मिल गए 15 लाख, सारे हिंदू को 15 लाख मिल गया। आप किसी से पूछ लीजिए। मेरे को 50 लाख मिला। ज्यादा टेंशन में, अगर मोदी नहीं पसंद है योगी को ला देता हूँ। प्रधानमंत्री जो राशन दे रहे हैं सबको फ्री दे रहे हैं, मुसलमान नहीं ले रहा उसमें जाके फ्री। सारी चीज खुश कर दो एक को देके। 20% के पीछे सारी पार्टियां तलवे चाटने को तैयार है और 100% जो है उसको पूछ नहीं रहा है। आज कोई इस्लामिक कंट्री में जाता है, कोई वहाँ पर रहने देते किसी को? पहले हमारा हिंदुस्तान है और मोदी को 400 पार कराना है। तब ऐसा तो नहीं होगा विपक्ष कहेगा कि ईवीएम हैक करके जीत गए। 57 साल आपने शासन किया, जब आप अंक नहीं कर पाए तो हम कल पैदा हुए, हम कहाँ से अंक कर लेंगे यार? क्यों मजाक करते हो? तो एक ही धर्म के पीछे पड़ गए यार, सनातन 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 का ही हमने गदर काटा हुआ है। सुन लीजिए मत चिल्लाया करो यार, मत चिल्लाया करो मेरे सामने। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान था, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उसी बयान को आधार बनाकर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से तीखा हमला किया गया है और साथ में कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछा गया है कि आखिर प्रधानमंत्री जो है, जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, वो बयान क्यों दिए थे? आखिर देश के 100 करोड़ हिंदुओं का हक मारकर वो किसे देना चाहते हैं? किसे कांग्रेस पार्टी देना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी देश के जो घुसपैठिए है उसे 100 करोड़ हिंदुओं का हक देना चाहती है? इसी मुद्दे पे जो है अब देश में एक नया बहस छिड़ गया है। जाहिर सी बात है दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले अब देश के संसाधनों पर जो है पहला हक किसका होगा, इसी मुद्दे पे जो है अब नया बहस देश में छिड़ गया है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी राय जानेंगे वो कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को। तो अगर मान लीजिए 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था और उसको आप प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। आप कांग्रेस का जो संकल्प पत्र उसमें पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जो भी करेंगे सिर्फ मुसलमान के लिए करेंगे। अरे भाई क्यों तुम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहे हो? हिंदू मुस्लिम में भारत देश आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, हिंदू मुस्लिम करके जो सांप्रदायिक सौहार्द है प्रधानमंत्री बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2006 का बयान 2024 में क्या जरूरत थी इस बयान? देखिए, बयान तो महात्मा गांधी का नहीं जरूर था, लेकिन बयान मैं ले रहा हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, लेकिन इस समय आचार संहिता लागू है तो प्रधानमंत्री एक आम आदमी है, वो भी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उनको चुनाव आयोग कोई नोटिस देता तो नहीं बोलते हो, उसका उचित था इसलिए उन्होंने बोला। अब विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष काम है यानी बिल्ली खंभा नोचे, उसके पास कुछ है ही नहीं। वो जान रहा है कि हमारा जनाधार है नहीं, हम जनता को कैसे गुमराह करें, कैसे बेवकूफ बनाए, कैसे उल्लू बनाए। को विपक्ष का खाली यही एक हाल है और विपक्ष पास कोई मुद्दा है ही नहीं। पहले प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे पढ़े लिखे, लेकिन किसी और के कहने पे चलते थे। क्या है वो आदमी कैसा है जो अपना डिसीजन ना ले सके? हम इंसान हैं, हम वह काम करें जो हमारे को देश से जोड़े। पीएम का बयान सुना है क्या? तोड़ने का काम मोदी जी सबसे पहले कर रहे हैं। हिंदू को मुस्लिम से लड़ने का काम मोदी जी खुद ही कर रहे हैं। हिंदू हाय हिंदू हाय हाय हिंदू, हिंदू की जो है ना वो खतरे में, हिंदू स्वतंत्रता खतरे। अरे कांग्रेस राज में कौन से खतरे में थी? सबसे ज्यादा तो हिंदू सुरक्षित था कांग्रेस, बल्कि अब है। अब अगर कल को मोदी जी जाते हैं तो फिर जो ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो गिन गिन के मुसलमान बदला लेगा हम जैसे आम आदमी से, क्योंकि हमें तो हिंदू से मतलब है, हमें ना मुसलमान से। अपना कमा रहे खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये सवाल पूछा कि आखिर जो है आप 100 करोड़ हिंदुओं का हक मार के किसे देना चाहते? क्या घुसपैठियों को देना चाहते थे? कांग्रेस पार्टी से ये सवाल वही तो हो रहा था। अगर बाहर से पैसा है वो यहाँ आ जाए तो हर बंदे को, देश के हर नागरिक को 15-15 लाख मिलेगा। अब कहाँ है वो 15-15 लाख, कहाँ से कितना पैसा ले आए हैं? कहाँ है 15 लाख? मिल गए, हमको मिल गए, इनको नहीं मिला इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। हमको मिल गए 15 लाख, हम तो 7 दिन घूमते रहे, 15 लाख हमें मिले जी। सारे हिंदू को 15 लाख मिल गया, आप किसी से पूछ लीजिए। ये इनको हिंदू विरोधी ये भी है। मैं सबसे ज्यादा मेरे को 50 लाख मिला, क्योंकि 500 साल का एफर्ट जो एक बर्बर लुटेरा आकर के हमारे नॉर्मल समाज को छेड़ा तोड़ा, और उसको लोग पूछते हैं। जो भिखारी नंगा अपने देश में कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ लूट करके यहाँ जम गया, तो उसको हम कैसे हम ग्लोरीफाई करें? मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, वही हिंदू मुस्लिम की बात भाई साहब वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुछ और बात कीजिए देश के ऊपर। हाँ, देश के ऊपर मोदी जी के 10 साल के कामों पे हम बात करते हैं। काम कैसा लगा? बिल्कुल कोई काम ही दिख ही नहीं रहा है। काम नहीं दिख रहा। कोई काम नहीं दिख रहा कह है। रहे हैं इनको 50 लाख मिल गया, उनको 15 लाख मिल गया। ये सब जो है ना ये फालतू की ये है।
कोई नहीं मिला, किसी को 1 रुपये नहीं मिला। हाँ, वो सिलेंडर क्या नाम है, और 400 रुपये का 1200 रुपये पहुंच गया। अगर आपको बोलना है तो देश के लिए बोलिए। जिसपे मालूम है सरकार आई है, आप कह रहे थे मालूम है महंगाई बहुत है। आज सिलेंडर 400 का तो महंगा लगता था, आज 1100 का मालूम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें क्यों नहीं बोलते हो यार? बोलना देश के लिए बोलो ना। अगर मर रहे हो नेता के लिए मर रहे हो। मोदी का भाषण है, उल्टी सीधी हम बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादा टेंशन में, अगर मोदी नहीं पसंद है योगी को ला देता हूँ, बस खत्म। मोदी नहीं पसंद तो योगी को ला देते हैं, बस टेंशन खत्म। भाई मेरा कहने का मतलब है, अगर देश में रहे तो देश की बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो यार, यही आदत है आप लोगों की सुनने की। मैंने अभी क्या कहा? मैं सवाल कर रहा हूँ, आपके बाद खूब जवाब देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोलना है घंटे एक सवाल इनसे कर लेते हैं, फिर आपसे भी जवाब लेंगे सर। 1 मिनट सुनिए, इन्होंने बम विस्फोट की बात की है, आप कह रहे हैं ये सब बात नहीं होनी चाहिए। क्या वाकई देश भूल जाएगा? जयपुर, दिल्ली, मुंबई बम ब्लास्ट नहीं होते थे देश में? मणिपुर भूल जाऊं, मतलब जो ट्रेनों में मारे जाते उसको भूल जाऊं? भाई अगर देश की बात करना है मत तो महंगाई की बात करो। जो आज जो मानते हैं जो अरे आपको महंगाई नहीं लगेगी यार। अरे गोबर खाओ फिर महंगाई क्यों लगेगी भाई? और क्या है? अगर देश की बात करो तो हमें नहीं लग रही है। अगर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मत चिल्लाया करो यार, मत चिल्लाया करो मेरे सामने। अरे महंगाई के ऊपर बात होनी चाहिए। ये फालतू की बात है, एक दूसरे के लड़ाने वाली बात है भाई साहब। आप भी रखिए, मैंने आपको कोई इतराज नहीं है। मुझे सवाल था महंगाई पे बात होना चाहिए, पुरानी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक मुद्दा था, समस्या था। जहां तहां देश में बम ब्लास्ट होते थे उसे हम भूल नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये महंगाई की बात कर रहे हैं हम। है यार, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। हम कहते हैं देश हित की बात होनी चाहिए, बस जो हमारे देश का भला करेगा उसी को वोट देंगे हम। मोदी जी हक की बात करते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं का जो हक है, आखिर कांग्रेस पार्टी किसे देने की बात कर रही थी? कांग्रेस कर रही मुसलमानों की बात करती है, किसकी बात करेगी? अब बीजेपी है, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो खुल के बता दिया है उस रैली में कि नहीं, अब हम भी एक ही धर्म का, एक ही कौम का बात करेंगे। प्रधानमंत्री के उस भाषण से प्रतीत हो रहा है। ना ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जो राशन दे रहे हैं सबको फ्री दे रहे हैं, मुसलमान नहीं ले रहा उसमें जाके फ्री। हिंदुस्तान में जो रहा सभी ले रहा है ना, इसमें कोई भेदभाव तो है नहीं। मुसलमान कहीं ना कहीं जो है योजनाओं का लाभ तो ले रहा है, लेकिन वोट के मामले में वोट नहीं दे रहा है। ज्यादा ले रहे हैं मुसलमान, सबसे ज्यादा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के सबसे बड़ा योजना उज्ज्वला योजना, सारे मुसलमान कनेक्शन लिए हैं। हॉस्पिटल देख लो, कहीं भी देख लो, सबसे ज्यादा। हम पीछे हो जाएंगे लेकिन वो आगे रहते हैं। कि आप कह रहे हो भाई लाइन लगी हुई है, लाइन तो यार सबकी लगी हुई है। मुझे दिखाओ कौन से मुसलमानों की लाइन लगी हुई है? लाइन तो सबकी लगी होती है। देखा जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी है, अब जो है कहीं ना कहीं विचार बदला है। अब वोट इन्हें सबका चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुस्लिमों के सामने भी अब दिखार होना नहीं चाहती। ये तो आप किसी भी सरकार को दे दो, जिस मर्जी सरकार को आप वोट दे दो, काम किसी ने नहीं आना। तो कौन कौन नहीं आ रहा? जो हमारे देश का भला सोचेगा वो उसके साथ है। बस 10 साल के सरकार पर तो उंगली सब उठाता है। 70 साल किसी ने पूछा जो कहाँ लूटा, कहाँ खाया, कहाँ खिलाया? और जितनी पार्टियां हैं आज, सिर्फ 20% वोट के पीछे सारे सनातन और हिंदुओं का अपमान कर रहा है। सारी पार्टियां, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ 20% वोट को ऐसे समझते हैं जैसे क्या 100% जो वोट है। चाहे एक धर्म के एक जो कहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको खुश करने के लिए बहुसंख्यक वर्ग को नाराज करना कितना सही? संख्या की बात करते हो तो सरदार सबसे ज्यादा अल्पसंख्या में, सबसे कम संख्या में तो सरदार है। हमारे धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में क्या है, एक ही धर्म को लेके बैठे भाई सनातन, उसको छोड़ दो, बाकी सबको अगर बराबर लेके चलो तो सही है सब। नहीं तो हम तो एक ही धर्म के पीछे बढ़ गए यार, सनातन 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 का ही हमने गदर काटा हुआ है। सही है नहीं? सारी पार्टियां सारे गाली दे रहे हैं। एक उस धर्म को देख उस धर्म को एक बार वोट कर देखे। किसी भी सनातन धर्म को कोई गाली नहीं पड़ी। अब देखिए देश की जनता जो कांग्रेस की कितनी गंदी सोच है, जो सारी चीज खुश कर दो एक को देखे। 20% के पीछे सारी पार्टियां तलवे चाटने को तैयार है, और 100% जो है उसको पूछ नहीं रहा है। उसको कोई कहता है डेंगू मलेरिया है। प्रधानमंत्री जी ने सर यही पूछा है कि आखिर जो है अब 100 करोड़ हिंदुओं का हक आखिर किसे देना चाहते थे? क्या घुसपैठियों को देना चाहते थे क्या आप? जो बोल रहे हैं वो बोले, हम तो ये कहते भाई देश का विकास होना चाहिए, कोई हमें वो नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं यार हमें फ्री का राशन दे दो, फ्री का ये दे दो, फ्री का वो दे दो, कुछ नहीं चाहिए। पैसे लो पर सिस्टम को सही करो। भैया पुलवामा के अंदर आने वाला 400 किलो आरडीएक्स, उसका पता नहीं लगा। 10 साल पहले मनमोहन सिंह ने बयान दिया, उसका पता नहीं लगा। तो आप प्रधानमंत्री के पद पे बैठे क्यों? आप नीचे आ जाओ ना यार। इस बात के सहमत हो जाओ कि मनमोहन सिंह जी वेल एजुकेटेड थे, वर्ल्ड का शास्त्री थे, वर्ल्ड के
लेकिन वजह क्या था, वो काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो रिजाइन भी देना चाहते थे। ये मूवी में इनका सवाल यही है कि कांग्रेस ने फ्री हैंड नहीं दिया मनमोहन सिंह को, आदमी अच्छे थे, खुलकर काम नहीं कर। जिस टाइम की बात ये कर रहे हैं 1990 के दौर की, उस टाइम पे देश के अंदर में हमने जो है बाहर की कंपनियों को निवेश करने के लिए FDI के लिए बोला गया था। पैसा हमने सोना जमा करके अपने देश का, और हम वहां से पैसे लेके आए थे। वो उस टाइम पे ना PM थे ना वो कुछ थे, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं थे हिंदुस्तान के, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने नीति बनाई थी, नीति पारित करने का काम, उसको पटल बनाने का काम जो है ना संसद करती है, और उस पर संसद के अंदर केंद्र के अंदर बैठी थी कांग्रेस। तो ये काम कांग्रेस का किया हुआ है। मनमोहन जी एक नीतिकार थे, उन्होंने नीति दी थी देश को। अगर आज वाला फाइनेंस मिनिस्टर हो तो वो तो ये कहते हैं मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाता, तो उसका क्या मतलब है? आपका नीति नहीं है, मतलब तो यही है ना। एक वोट देने से पहले पीछे के इतिहास भी याद करके करो बीर जी, हम भी आपके ही से हैं। 1980 नहीं भूलना चाहिए, वो किस वजह से हुआ था ये याद रखना चाहिए। हर छोटी छोटी बात एक बहुत बड़ी बात होती है, वो दिन याद करके देखो एक बार बीर जी। 1984 में सुन लो, जो 1984 में हुआ था ना, उसका हिसाब जिसने गलत किया था उसको मिल चुका। क्या आप भूल जाएंगे? आप उन सब चीजों को समाज भूल जाएगा क्या? उन चीजों को भूल कौन रहा है? ना हम भूल रहे हैं, लेकिन उसके लिए भाई मैं देश तो नहीं बेच दूंगा अपना। गलत बात कर दिया, ये गलत कह रहे हैं। मैं इनको कहूँ भाई हमारे ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये जिंदगी में नहीं भूलने वाली चीज। रूई के अंदर जलाया गया, आरे में चिरवाया गया, इन्होंने हिंदुओं को बचाया, इन्होंने शहादत दी अपनी। नहीं तो आज वो क्या कहते थे, जनेऊ लाओ जलाएंगे रोटी बनाएंगे। हम इनका आज भी धन्यवाद करते, सलूट मारते, आगे से निकलते हैं, माथा निभाते हैं कि ये बचाने वाले देश को। आज कोई इस्लामिक कंट्री में जाता है, कोई वहाँ पर रहने देते किसी को? तो पहले हमारा हिंदुस्तान है, और मोदी को 400 पार कराना है। इस देश में सट्टा आज की तारीख तक लीगल नहीं है, और बैटिंग ऐप देख लो कितनी चल रही है। सरकार 28% GST ले रही है बकायदा उन पे। इसी डिजिटल इंडिया की एक और नाकामयाबी भी है। अगर कामयाबी हम देख रहे हैं तो नाकामयाबी भी देखनी चाहिए। ये एक तरीके का शराब भी है देश के अंदर, समाज के अंदर। हमारे देश में सट्टा लीगल नहीं है, लेकिन अब भी बैटिंग ऐप देख लो, और कितने बड़े बड़े क्रिकेटर और कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार उसकी प्रमोशन करते हैं। कहाँ तक जाया जाए? और सरकार उस पर 28% GST लेकर उसको लीगल कर रही है। कैसे कर रही है लीगल? ये चीजें बंद करनी चाहिए, सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। गरीब की जब में 2 बजे बजने चाहिए, वो भी नहीं बच रहे। आरोप लगाया सरकार पे, लेकिन हम आते हैं फिर से उसी बयान पे। प्रधानमंत्री जी को पूरे देश की जनता के हित की बात करनी चाहिए। उनको इतने बड़े पद पे हो गया ना, ऐसी बात नहीं करी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए पूरी जनता उनका जनार्दन है। हिंदू भी इस देश के, मुसलमान भी देश के, सिख भी इस देश के हैं। प्रधानमंत्री को तो वोट तो दिया, जब जी वो इतना बड़ा जनार्दन इस लेके आए हैं ना, तो प्रधानमंत्री को ऐसी छोटी बातें ना करके देश के हित की, विकास की, रोजगार की, इन चीजों की बात करनी चाहिए। आरोप लगा रहा है, आरोप में कितना दम है कि बीजेपी पहले चरण में पिछड़ गई है, इस वजह से अब वापस से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। ये चीजें ना विपक्ष को पता है ना सत्ता पक्ष को पता है। ये तो 4 जून को जब पेटीएम खुलेंगी जब पता चलेगा। आरोप तो वो भी लगा रहे हैं, वो भी अपनी जीत का कहेंगे, वो भी अपनी जीत का कहेंगे। ये तो जनता जानती है कि किसको बनाना है, क्या करना है। जब EVM खुलेगी सर, तब पता लगेगा कि असली जनता किसके साथ। मोदी जी के साथ। तब ऐसा तो नहीं होगा विपक्ष कहेगा कि EVM हैक करके जीत गए। कोई कुछ भी कहता है, उससे क्या मतलब? जब आप हमारे पिता हो, 57 साल आपने शासन किया, जब आप हैंक नहीं कर पाए तो हम कल पैदा हुए, हम कहाँ से हैंक कर लेंगे यार? क्यों मजाक करते हो? आप ये मानिए कि हम लोग पूरी तरीके से, हमारे यहाँ का जो माहौल है पूरा मोदी में, और हम यही कहना चाहते हैं कि सब लोग जो है मोदी जी का समर्थन करें, और अगर अपना जो है रक्षा करना चाहते हैं देश का पूरी तरीके से, तो मोदी जी को रहना अनिवार्य है। लेकिन इसकी आवश्यकता इस वक्त क्या पड़ी? 2006 का मनमोहन सिंह का एक बयान PM अभी क्यों उठा रहे हैं? आरोप लग रहा है क्या पहले चरण में बीजेपी पिछड़ गई है, इस वजह से अब हिंदू मुस्लिम पे आ गई है वापस? देखो ऐसा नहीं, बीजेपी कभी नहीं पीछे थी ना है। और हिंदू मुस्लिम की रही बात, मोदी जी जो भी काम करते हैं उसका फायदा मुस्लिम भाइयों को नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता? आप बताएं। मिलता है, तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? वो तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं ना। आपकी पत्नी आपको गाली देती है, आप रिपोर्ट लिखाने जाएंगे, आपकी नहीं लिखी जाती, और आप पत्नी को गाली दो, वो लिखाने जाएगी, लिख जाएगी। इसी प्रकार से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, माने बहुसंख्यक कुछ नहीं है, जो है सब अल्पसंख्यक हैं। आखिर क्या मजाक बना रखा है? हम अपने देश में रह रहे हैं, हम हिंदू हैं, हमारा क्या मजाक बना रखा? आप कुछ भी कहोगे आपका माना जाएगा, हम कुछ भी कहेंगे हम कुछ नहीं है। आज मोदी आया है, वो सुधार ला रहा है इसमें, तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे मोदी को। प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे अगर 2024 में बीजेपी की सरकार आई ना, तो अगली साल बार से चुनाव ही नहीं होगा। कांग्रेस के किसी नेता से हमने भी सुना था ये बात, जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर दोबारा मोदी आ गया 24 में तो चुनाव ही बंद हो जाए। ऐसा बहुत पहले सन 77 में इंदिरा गांधी के बारे में भी कहा गया था, लेकिन ना ऐसा हुआ है
और ना होगा। संविधान को कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता है। और भारत देश है। भारत देश अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया, लेकिन सारे भारत देश पर शासन नहीं किया। गोवा अंग्रेजों के अधीन नहीं था। ऐसी कई बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत है, भारत की अस्मिता है, भारत की इज्जत है, भारत भारत रहेगा। और भारत में शेर पैदा हुआ है आज 200 साल बाद। एक हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक आज मोदी हुआ है, नरेंद्र मोदी। वो शेर है और वो भारत को आगे ले जाएगा। कैसे ले जाने बताओ सही, क्या कर दिया बताइए तो सही। आपके पास शुगर है, शक्कर है, आपकी शक्कर आप हमको 2 रुपए किलो दो, हम आपको चना 98 किलो दे देंगे। भाई आपके भी तो रेट बढ़ रहे, किसान के भी रेट बढ़ रहे फसल के। जब उपज के रेट बढ़ेंगे, आपकी अरहर का रेट बढ़ेगा तो दाल का रेट बढ़ेगा, उसमें क्या है। और आज की पोजीशन में 99% चीजों का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, ना कि देश के स्तर पर। देश सिर्फ एक टैक्स लगाता है, जो चूंकि अपने एशिया में सबसे कम भारत देश में है। और सबसे ज्यादा फैसिलिटी हर जाति को सिर्फ भारत देश में है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है, लेकिन वो फैसिलिटी मुसलमानों को वहाँ नहीं है जो भारत देश में है। प्रधानमंत्री जी पे कहिए कुछ। मोदी जी अच्छे हैं, हाँ, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल भी अच्छे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात अब क्यों करने लगे, हार रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब फालतू बात है। ये तो राजनीति है, विपक्ष कुछ बोलेगा, पक्ष कुछ बोलेगा, ऐसा होते रहता है। किसान की जहाँ तक बात है, किसान का हालत बहुत खराब है। कांग्रेस ने 20% के लिए ही राजनीति की है, हिंदुओं का इज्जत किया ही नहीं। 400 पार आ रहा है क्या? 400 पार तो आना ही आना है, अगर नहीं भी आया तो जीत तो पक्की है।